हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कि पोषण कैसे कैसे लिया जा सकता है, पोषण के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पोषण की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं हम न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण भोजन में पोषक तत्वों का अध्ययन है। जो हमारे भोजन होता है, जो हम खाना लेते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर उनका उपयोग कैसे करता है, शरीर में क्या होता है, कैसे कैसे उनका उपयोग किया जाता है, और आहार, स्वास्थ्य और बीमारी के बीच के संबंध को भी हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की संज्ञा दी जाती है। पोषण विशेषज्ञ आणविक जीव विज्ञान, जैव रसायन और आनुवंशिकी के विचारों का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारी आणविक जीव विज्ञान है, हमारा जैव रसायन है, हमारी आनुवंशिकी है, उन सब के बारे में एक तरीके से स्टडी करते हैं और उसका फिर यूटिलाइज करते हैं। यह समझने के लिए कि पोषक तत्व मानव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। पूर्ण स्वास्थ्य के 3 मुख्य आधारों में प्रथम स्थान क्या होता है, आहार का होता है। हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर सबसे पहले क्या है, किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करना है तो उसकी जो होती है निरोगी काया होनी चाहिए। ठीक है, निरोगी काया का क्या मतलब है कि उसके शरीर में कोई भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि उसके शरीर में क्या होगी, डिसीज़ होंगी। हम देखते हैं कई बार कि जब हम क्या करते हैं, हमारा शरीर सही नहीं होता तो हमारा क्या होता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, किसी भी काम को करने के लिए हमें मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। करते ज़रूर होंगे तो उसको भी क्या करते हैं, एक बर्डन समझ के करते हैं। पर यदि हमारा क्या है, शरीर सही है, ठीक है, हमारी हेल्थ सही है, तो हम क्या करेंगे, किसी काम को बहुत इंजॉय लेके बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि शरीर का सही होना, स्वास्थ्य का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। पूर्ण स्वास्थ्य के 3 मूल आधारों में जो प्रथम होता है, जो मेन होता है, वो होता है आहार। आधुनिक विज्ञान के मत अनुसार मानव शरीर का संयोगी संगठन मुख्यतः क्या होता है, 3 चीज़ों के ऊपर होता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, प्रोविजीन होता है कि हम क्या खा रहे हैं, स्नेह, और क्या होता है हमारे, जिसे हम फैट्स कहते हैं, प्रांगोदिया होता है हमारा, खनिज होता है, और जल होता है। हमारे यहाँ में कहते हैं ना कि मानव के शरीर में 70% वाटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कितना है, इस चीज़ के बारे में। तो न्यूट्रिशन इज़ मस्ट फॉर आवर हेल्थ। अगर हमें अपने शरीर को सही रखना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में विशेष रूप से बच्चों एवं स्त्रियों में क्या होता है, कुपोषण अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ना कई बार कैल्शियम की कमी होगी। हम सुनते हैं लेडीज़ों में कहते हैं कि कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम होने से क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। पर क्या होता है, हमारी इंटरनली जो बॉडी होती है उसमें क्या हो जाता है, कभी आप एक्सरा कराना तो उसमें आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी में क्या होता है, वाइटपन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें अलग ही दिखेगा कि हमारे यहाँ पे बॉडी में वाइट वाइट कलर की क्या होती है, लाइनें स्टार्ट हो जाती है, जिससे कहते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक है, ये लेडीज़ों में क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलती है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 25 से 40% जनसंख्या क्या है, कुपोषण का शिकार है। 25 से लेके 40% तक जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, कुपोषण से ग्रसित है। उन्हें पूरी तरह से कुपोषित हो रखे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, कैलोरी तथा प्रोटीन के निम्न उपभोग से मिल सकती है। क्या हो सकता है, हमारा 25% से 40% जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित है। तो जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कैलोरी, और हमें प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रोटीन कहते हैं ना कि जिम वगैरह जो लोग जाते हैं उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या होता है, प्रोटीन के जो डिब्बे होते हैं दूध में डाल के क्या करते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार का अपने जो खाना खाते हैं उसमें यूज़ करना चाहिए। दालों का बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए खाते समय। ठीक है ना, सैलेड वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए हमें। इस टाइप की चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो। ऑयली चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम जैसे दूध हमें ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, पनीर वगैरह इस टाइप से ज़्यादा खाएं, जिससे कि हमारे क्या है, न्यूट्रिशन मिले, एक आहार अच्छा मिले। जहाँ अधिकतर विकसित देशों में खाद्य औसत कैलोरी उपभोग क्या है, 3400 से अधिक है। जो विकसित है, जो डेवलप्ड कंट्री है, हमारा क्या है, डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड है, उनमें जो कैलोरी उपभोग बताया है वो क्या बताया है, 3400 से अधिक बताया है। महाभारत में है केवल क्या है, 2415 ही है। देखो वहाँ पे कितना है, 3400। और हमारे जो इंडिया है वो विकासशील देश है, जिसमें क्या है, 2415 ही कैलोरी लोग बाग ले रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, उन्हें कुपोषण ज़्यादा हो रहा है। वो कुपोषण से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रसित हमें देखने को मिलती है। भारत की जनसंख्या उसमें ज़्यादातर जो है
बच्चे और क्या हो रहा है, स्त्रियों को ज़्यादा बताया जा रहा है। ये जीवन को कायम रखने के लिए हमें 2100 कैलोरी के न्यूनतम स्तर से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, देखो 2100 कैलोरी हमारे लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। अगर आपको जीवित रखना है तो उसके लिए आपको 2100 कैलोरी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे क्या है, केवल 2415। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनमें कितनी बताइए, 3400, तो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो हमें क्या होना चाहिए, अपने जो आहार है उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का उसमें हमें ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। अब देखो, चूँकि 37% जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। अब कहोगे मैडम आपने सब कह दिया खाने के लिए, पर क्या है उसमें भी बात बताई है कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या बताई है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जिसके कारण क्या हो रहा है, इसलिए इस बात में बहुत संदेह है कि गरीब जनता 2100 कैलोरी न्यूनतम उपभोग भी प्राप्त कर पाती है। जो गरीब जनता है वो क्या कर सकती है, वो तो 2100 कैलोरी भी नहीं ले पाती सही ढंग से। अगर हम बात करें, क्यों, वो कहाँ से लेगी इतना सब कुछ, भाई दूध भी है, वो है, मिल्क है, वो इतना महंगा है आज के टाइम में। ठीक है ना, तो इसलिए इस बात में बहुत ही संदेह है कि गरीब जनता क्या हो सकती है, 2100 कैलोरी का भी न्यूनतम क्या कर सकती है, उपभोग कर सकती है। इसी प्रकार भारतीय भोजन में प्रतिदिन औसत 44 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। कितना जो प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है भारतीय भोजन में, वो कितना हो रहा है, 44%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आप यहाँ पे कि जो विकसित है देश, उनमें कितनी कैलोरी हो रही है, वो 3400 के आसपास है। और जो हमारे यहाँ पे विकासशील है उसमें क्या है, 2415 है। जो क्या हुआ है, कैलोरी का एक स्तर होता है 2100, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा बताया गया है। और हमारे यहाँ पे क्या है, गरीब जनता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जनता क्या कर रही है, 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग भी प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार भारतीय भोजन में प्रतिदिन क्या होता है, औसतन 44 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है। जबकि जो उन्नत देश है वो क्या कर रहे हैं, इसकी तिगुनी मात्रा में, ठीक है, इसका ट्रिपल गेन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल 44% ही हम गेन कर पा रहे हैं। फिर है भारत में 1960 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि कितनी थी, वो 46 किलोग्राम थी। ठीक है, जो कि 1997-98 में बढ़कर कितनी हो गई है, 75 किलोग्राम। पहले क्या थी, याद रखना, 46 किलोग्राम थी, अब कितनी हो गई है, बढ़ के 75 किलोग्राम हो गई है। परंतु यह अब भी विकसित देशों की तुलना में कम ही है। विकसित देशों में क्या है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे क्या है, 75 है। बढ़ी तो है पहले से, ऐसा नहीं है कि बढ़ी नहीं है, पर क्या हो, उस मात्रा में नहीं बढ़ी, उस अनुपात में नहीं बढ़ी जितनी में क्या हो गया, डेवलप्ड कंट्रियों में बढ़ी है। स्पष्ट है कि भारत क्या है, एक कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। भारत में क्या हो रहा है, कुपोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अब कुछ कॉजेज़ भी हो सकते हैं। भाई कुपोषण है तो सिंपल सी बात है, उसके क्या होगी, कुछ कॉजेज़ भी होंगे। वो कॉजेज़ कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखते हैं। देखो, कुपोषण को सही करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो है, हम क्या करें, पोषण युक्त आहार लें। पोषण युक्त आहार में हम क्या करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, और आपने यहाँ पे मिल्क को आप ज़्यादा लें, और जो ऑयली चीज़ें हैं उनको मैंने आपको बताया ही है कि नेगलेक्ट करें। एग वगैरह हो सकता है तो वो चीज़ें लें, जिससे कि हमें क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिले और हमारी जो हेल्थ हो वो प्रॉपर सही रहे। अब क्या होते हैं, कुछ कॉजेज़ होते हैं, कुछ कारण होते हैं कुपोषण के। वो कौन कौन से कारण हैं, देखो, निर्धनता बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, निर्धनता के कारण क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। क्यों, उसको वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसको वो सब फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो क्या होता है एक अमीर व्यक्ति को मिल सकती है। वो क्या हो सकता है, अच्छी हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए अच्छी जगह पे क्या कर सकता है, चेकअप नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप जाओगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की फीस ही उसको मार लेती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने आप को दिखा नहीं पाता, अपनी हेल्थ को सही नहीं करवाता, और वो क्या होता है, समय से पहले ही दम तोड़ देता है। ठीक है, किसके कारण, क्योंकि उसे क्या हो सकता है, सही तरह से फैसिलिटी नहीं मिलती, निर्धनता है, गरीब है, वो अपनी एसेंशियल नीड कंप्लीट कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। फिर क्या है, राष्ट्रीय आय का असमानता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इनइक्वलिटी। हम देखते हैं जो हमारी नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है जो, उसका भी क्या हो सकता है, असमान वितरण है। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा और किसी व्यक्ति के पास क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो रीज़न्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे कि अमीर व्यक्ति है, वो अमीर है तो वो इसलिए क्या सकता है, एक लग्जीरियस लाइफ स्पेंड कर सकता है, एक लग्जीरियस लाइफ जी सकता है।
इसके बावजूद क्या है, एक जो गरीब व्यक्ति है वो लग्जीरियस लाइफ नहीं जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने सोर्स नहीं है, उसके पास या तो पैसे नहीं है, जिसके कारण क्या करें वो एक अपनी लग्जीरियस लाइफ को स्पेंड कर सके। फिर क्या है, गरीबों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जो हमारे यहाँ पे गरीब लोग हैं उनकी जनसंख्या में क्या हो रहा है, तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, वो एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वो कैसे काम करेंगे? ठीक है, नहीं है? तो रोज़गार की कमी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी क्या हो सकता है, लोग अपनी वही है कि वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको ही यूज़ कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उन सबको यूज़ नहीं कर पाते हैं। आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर उपलब्ध होना। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका क्या होना, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होना, जिसके कारण गरीब लोग लेना तो चाहेंगे पर क्या करेंगे, उसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, वो उसको खरीद पाने के लिए समर्थ नहीं है। फिर है अशिक्षा एवं अज्ञानता। एक हमारे यहाँ पे क्या है, अशिक्षा, अज्ञानता। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस चीज़ का हमें अभाव देखने को मिलता है। फिर है कुपोषण दूर करने के लिए सरकारी योजना का, जो कुपोषण दूर करना है उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है, जो प्लानिंग कर रही है, उनका क्या होना, सही ढंग से लागू नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। थैंक यू।